नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार का मौसम इस वक्त बिल्कुल ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ लोगों को लग रहा था कि अब मॉनसून राहत देगा, लेकिन दूसरी तरफ गर्मी अभी भी पूरी ताकत के साथ लोगों को परेशान कर रही है। सुबह होते ही कई जिलों में धूप की तपिश महसूस होने लगती है और उमस ऐसी कि घर के अंदर बैठना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग की नई रिपोर्ट ने बड़ा संकेत दिया है कि बिहार में अब मौसम अचानक करवट लेने वाला है। 10 दिनों तक मुजफ्फरपुर में अटका मानसून आखिरकार आगे बढ़ चुका है और अब राज्य के कई हिस्सों में इसका असर दिखना शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब सच में झमाझम बारिश होगी या फिर मौसम एक बार फिर लोगों को इंतजार करवाएगा। अगर आप बिहार में रहते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम का रुख आपके जिले की तस्वीर बदल सकता है। और अगर आप रोज अपने राज्य का सबसे सटीक मौसम अपडेट चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो कई लोगों के लिए चेतावनी साबित हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून जो पिछले लगभग 10 दिनों से मुजफ्फरपुर में रुका हुआ था, अब आगे बढ़ चुका है। इसका असर पटना, गया, जमुई, शेखपुरा और नवादा जैसे जिलों में दिखना शुरू हो गया है। हालांकि पटना जिले के केवल कुछ हिस्सों तक ही इसका प्रभाव पहुंच पाया है। सामान्य स्थिति की तुलना में पटना और गया में मानसून लगभग एक सप्ताह की देरी से पहुंचा है। रात के दौरान पटना में तेज बारिश हुई, जिसने लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन पूरे राज्य में राहत अभी दूर दिखाई दे रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून राज्य के बाकी हिस्सों में भी तेजी से फैल सकता है और तब मौसम में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। इस समय बिहार के 11 जिलों में आंधी और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें खगड़िया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, जमुई सहित कई अन्य जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इन इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके अलावा येलो अलर्ट वाले क्षेत्रों में सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, समस्तीपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मुंगेर, बांका और भागलपुर जैसे जिले भी शामिल हैं। इन इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सिस्टम और ज्यादा सक्रिय हो गया तो क्या बिहार के कई जिलों में अचानक तेज तूफानी बारिश शुरू हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ भी इसी संभावना पर नजर टिकाए हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि मानसून राज्य के 27 जिलों तक पहुंचने के बावजूद सामान्य तरीके से बारिश नहीं कर पा रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार अल नीनो का शुरुआती असर दिखाई देने लगा है और इसी कारण मानसून की गति असामान्य बनी हुई है। बिहार के 36 जिलों में अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है और 18 जिलों में तो 50% से भी ज्यादा कमी दर्ज की गई है। सबसे खराब स्थिति राजधानी पटना की है, जहां 22 जून तक 72.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 12.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, यानी लगभग 83% बारिश की कमी बनी हुई है। पूरे राज्य की बात करें तो अब तक मानक से लगभग 42% कम बारिश हुई है। मानसून अवधि में जहां 94.4 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, वहां केवल 54.4% बारिश ही रिकॉर्ड हो सकी है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि मानसून पहुंचने के बावजूद बादल खुलकर बरस नहीं पा रहे। किसानों की चिंता अब लगातार बढ़ती जा रही है। सीमांचल और मिथिलांचल के कई हिस्सों में किसान आसमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई पहली अच्छी बारिश पर निर्भर करती है। सुपौल और किशनगंज को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा बिहार सामान्य से कम बारिश झेल रहा है। पटना में 83% कमी, बांका में 80%, औरंगाबाद में 57%, गोपालगंज में 73%, नालंदा में 71%, सहरसा में 71%, मुजफ्फरपुर में 67%, वैशाली में 66%, गया में 65% और भागलपुर में 64% बारिश की कमी दर्ज की गई है।
यही वजह है कि खेती की तैयारियां धीमी पड़ गई हैं और अगर बारिश जल्दी नहीं बढ़ी तो कई इलाकों में बुआई का समय प्रभावित हो सकता है। अब पटना के मौसम की बात करें तो राजधानी में दिन भर हल्के बादल बने रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम बताई गई है। हवा में नमी काफी ज्यादा है, इसलिए लोगों को सामान्य से कहीं ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पटना का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे ज्यादा तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस कैमूर यानी भभुआ में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस फॉरबिसगंज अररिया में दर्ज किया गया। यानी बिहार में इस समय एक तरफ झुलसाती गर्मी है तो दूसरी तरफ कुछ हिस्सों में तेज बारिश का खतरा मंडरा रहा है। एक और बड़ी चिंता उत्तर बिहार की नदियों को लेकर सामने आ रही है। नेपाल और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब बिहार की नदियों पर दिखने लगा है। कोसी नदी का जल स्तर तेजी से ऊपर उठ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सुबह के समय कोसी नदी में लगभग 97,935 क्यूसेक जल प्रवाह दर्ज किया गया और स्थिति को देखते हुए कोसी बराज के 11 फाटक खोल दिए गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल स्तर बढ़कर 1.5 लाख क्यूसेक के पार जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तटबंध के भीतर बसे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, लेकिन नदी किनारे बसे लोगों में डर का माहौल बनना शुरू हो गया है। सोचिए, एक तरफ बारिश नहीं होने से खेत सूख रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। बिहार इस वक्त मौसम के सबसे विचित्र दौर से गुजर रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि जून के अंतिम दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और जुलाई में स्थिति काफी बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि अभी कुछ भी पूरी तरह सामान्य नहीं कहा जा सकता और यही अनिश्चितता लोगों की चिंता बढ़ा रही है। अब जरा उन जिलों पर नजर डालिए जहां बारिश की कमी ने रिकॉर्ड स्तर पर परेशानी बढ़ा दी है। पटना में 83%, बांका में 80%, गोपालगंज में 73%, समस्तीपुर में 72%, नालंदा में 71%, सहरसा में 71%, मुजफ्फरपुर में 67%, वैशाली में 66%, गया में 65% और भागलपुर में 64% बारिश की कमी दर्ज की गई है। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि मानसून का बिहार में प्रवेश हो चुका है, लेकिन बारिश अब भी बराबर तरीके से नहीं हो रही। और अगर आप खेती से जुड़े हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद अहम है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले मौसम बदलाव आपकी तैयारी तय करेंगे। अब बात करते हैं अगले कुछ घंटों के सबसे अहम अलर्ट की। मौसम विभाग ने मिथिलांचल, सीमांचल और पूर्वी बिहार के कुल 19 जिलों में विशेष सतर्कता जारी की है। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका और भागलपुर में बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ तेज गर्जना और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। यानी बाहर निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर देख लें, क्योंकि एक छोटी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है। राजधानी पटना की बात करें तो यहां दिन भर हल्के बादल बने रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। हवा में नमी काफी अधिक रहने वाली है, जिसकी वजह से लोगों को सामान्य से कहीं ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पटना का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं पिछले 24 घंटों में कैमूर यानी भभुआ राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ अररिया के फॉरबिसगंज में न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यानी बिहार में इस समय एक तरफ गर्मी चरम पर है तो दूसरी तरफ कुछ इलाकों में मानसून सक्रिय हो चुका है। ऐसा मौसम अक्सर बड़े बदलाव से पहले दिखाई देता है।